राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी राजकुमार और रानियाँ सुनाने जा रहे हैं। कहानी को आप पूरा अंत तक सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनाना शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्धि राज्य था जिसका नाम अयोध्या था। इस राज्य में एक न्यायप्रिय और साहसी राजकुमार रहते थे जिनका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र का जन्म एक महान और प्रसिद्ध राजा के घर हुआ था और वह बहुत ही दयालु, समझदार और बहादुर थे। उनके पिता राजा आदित्यवीर राज्य के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध शासक थे। राज्य के लोग उन्हें अत्यंत सम्मान देते थे और राज्य में कोई भी समस्या हो, राजा आदित्यवीर और राजकुमार वीरेंद्र हमेशा उसे हल करने में सक्षम होते थे। राजकुमार वीरेंद्र की खूबसूरती और बुद्धिमत्ता की चारों दिशाओं में चर्चाएं होती थीं। उनके चेहरे की मासूमियत और उनकी आंखों में गहरी सोच झलकती थी। वह सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक शानदार नेता भी थे, जो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। लेकिन एक बात जो उनके जीवन में हमेशा चुनौती बनी रहती थी, वह थी उनके दिल में बसे प्रेम का सवाल। उनके राज्य में बहुत सारी रानियां थीं और उनका दिल किसी एक को चुनने में हमेशा उलझा रहता था। राजकुमार वीरेंद्र की 3 प्रमुख रानियां थीं। राजवंश की प्रतिष्ठा और सुंदर राजकुमारी रानी ऐश्वर्या, एक बहादुर और निडर रानी रानी काव्या और एक समझदार और शांत स्वभाव वाली रानी रानी राधिका। तीनों ही रानियां अपनी अपनी विशेषताओं में अद्वितीय थीं। रानी ऐश्वर्या की खूबसूरती की कोई तुलना नहीं थी। वह एक राजकुमारी थी जिनका जन्म एक पड़ोसी राज्य में हुआ था। उनकी आंखों में जैसे समंदर की गहराई थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। रानी ऐश्वर्या का दिल भी उतना ही प्यारा था। वह अक्सर अपने महल में बैठकर सुरीली ध्वनियाँ गाती थी, जो राजमहल के आंगन में गूंजती थी। रानी काव्या पूरी तरह से वीरेंद्र से मेल खाती थी। वह एक अत्यंत बहादुर और साहसी योद्धा थी। उनकी तलवारबाजी की महारत पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उनकी शौर्य गाथाएं राजा आदित्यवीर तक पहुंच चुकी थी और उन्हें राज्य की रक्षा के लिए एक अमूल्य रानी माना जाता था। रानी काव्या का दिल भी उतना ही खूबसूरत था जितना उनका बाहरी रूप। वह हमेशा राजा और राज्य की सुरक्षा के बारे में सोचती थी। रानी राधिका एक शांत और समझदार महिला थी। उनका व्यक्तित्व बहुत गहरा था और उन्हें शांति और संतुलन बनाए रखने में महारत थी। वे अक्सर वीरेंद्र को सलाह देती और उसे सही मार्ग दिखाती। रानी राधिका की बातें इतनी प्रभावशाली होती कि कोई भी उनके सामने आकर कुछ न कुछ नया सीख कर जाता। उनका हृदय इतना विशाल था कि वह न केवल अपने परिवार बल्कि राज्य के हर व्यक्ति के लिए सोचती थी। राजकुमार वीरेंद्र को यह तय करना था कि वह किस नारी को अपने जीवन साथी के रूप में चुने। उनकी तीनों रानियां अद्वितीय थीं और प्रत्येक में कुछ ऐसा था जो उन्हें खास बनाता था। वह हर रानी के साथ एक विशेष रिश्ता महसूस करते थे, लेकिन उनका दिल हर एक के लिए एक अलग तरह से धड़कता था। राजकुमार ने सोचा, क्या मैं ऐश्वर्या के साथ अपना जीवन बिताऊं, जिसकी खूबसूरती और मधुरता मुझे हमेशा आकर्षित करती है, या काव्या के साथ जो एक महान योद्धा और मेरी बहन जैसी मित्र है, या फिर राधिका के साथ जिसकी समझदारी और शांति हमेशा मुझे सही मार्ग दिखाती है। राजकुमार को लगा कि यह निर्णय इतना सरल नहीं है। उन्होंने अपनी सोच को एक तरफ रखा और एक दिन सभी रानियों को महल के बागीचे में बुलाया। वह चाहते थे कि वह इस निर्णय को पूरी तरह से सोच समझ कर ले।
राजकुमार वीरेंद्र ने रानियों से कहा, मेरे जीवन में तुम्हारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम तीनों के बिना मेरा जीवन अधूरा है, लेकिन मुझे यह तय करना है कि मैं किसे अपने जीवन साथी के रूप में चुनूं। रानी ऐश्वर्या ने अपनी मीठी आवाज में कहा, राजकुमार, मैं जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए एक विशेष स्थान है, लेकिन अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपकी खुशियों के लिए काम करूँगी। मैं आपके साथ अपने जीवन के हर क्षण को संजो कर बिताना चाहती हूँ। रानी काव्या ने अपनी तलवार को दिखाते हुए कहा, वीरेंद्र, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, चाहे युद्ध हो या शांति। मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगी और तुम्हारे साथ मिलकर हर मुश्किल को आसान बना दूंगी। मेरा दिल तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। रानी राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, कभी कभी सबसे अच्छा निर्णय वह होता है जो हमें दिल से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से लेना होता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल हर एक रानी के लिए प्यार से भरा है, लेकिन तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि जीवन एक यात्रा है और सही साथी वही है जो तुम्हारे साथ हर राह में खड़ा हो। राजकुमार ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि उनकी रानियां न केवल सुंदर, बहादुर और समझदार हैं, बल्कि वे एक दूसरे से पूरी तरह अलग होकर भी एक दूसरे से पूरक हैं। उन्हें यह समझ में आया कि वह अकेले ही कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। उन्होंने सोचा, राज्य का नेतृत्व करना है तो मुझे अपनी शक्ति और अपने दिल की सुननी होगी, लेकिन रानियों के साथ मिलकर हमें एक सामूहिक निर्णय लेना चाहिए। राजकुमार ने रानियों से कहा, मैंने अब निर्णय लिया है। मैं किसी एक को नहीं चुन सकता। तुम तीनों मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हो। हम तीनों मिलकर राज्य का नेतृत्व करेंगे। हम मिलकर इस राज्य की खुशहाली के लिए काम करेंगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे। यह सुनकर रानियाँ बहुत खुश हुईं और उन्हें यह महसूस हुआ कि राजकुमार ने सही निर्णय लिया है। सभी ने मिलकर यह वादा किया कि वे अपने अपने तरीके से राज्य के लिए काम करेंगे और एक दूसरे का समर्थन करेंगे। राजकुमार वीरेंद्र ने अपने राज्य को शांति, प्रेम और समझदारी से शासित किया। वह जानता था कि जीवन में कोई भी निर्णय अकेले नहीं लिया जा सकता। प्रेम, मित्रता और सामूहिक प्रयास ही किसी भी समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। 3 रानियों के साथ उसने यह सिद्ध कर दिया कि एकता में शक्ति होती है और एक साथ मिलकर कोई भी समस्या हल की जा सकती है। यही थी राजकुमार वीरेंद्र और उनकी 3 रानियों की कहानी, जो आज भी सुनाई जाती है ताकि हम समझ सकें कि जीवन में प्रेम, समझदारी और सामूहिक प्रयास ही सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।